परमेश्वर के लोगों, हमारे क्रिश्चियन मसीही भाई बहनों के जीवन में प्रार्थना का कितना इम्पोर्टेंट है और हम प्रार्थना हमें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना के क्या फ़ायदे हैं, अगर प्रार्थना करने में कोई विघ्न आता है तो हम कैसे उसको तोड़ेंगे, इसके बारे में हम आज प्रार्थना करेंगे। इस वीडियो में हमें प्रार्थना करेंगे किस तरह करनी है वो भी इस वीडियो में हम आज बात करेंगे, और हमको परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा कैसे बात करते हैं वो भी हम आज बात करेंगे। तो वीडियो पूरा सुनना। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह नबी की किताब और उसका 40 अध्याय 31 वचन में लिखा है, जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे लेकिन थकित न होंगे। जब हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं तो थक जाते हैं, तो हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपना इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा की मर्जी से हम काम नहीं करते। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, जिससे हम कुछ भी नहीं कर पाते। अपने आप अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते बिना परमेश्वर के। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई भी हमें काम करने में मदद करती है और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। मीन्स जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो अपनी ताकत को दिखाते हैं। मैं अपनी ताकत से अच्छा जीवन जी सकता हूँ, जो मैं अपनी ताकत से परमेश्वर का सुसमाचार फैला सकता हूँ, अपनी ही ताकत से सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन आप प्रार्थना करते हो तो कहते हो मेरे से कुछ भी नहीं होगा। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो अपनी ताकत की बात करते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम खुद स्वीकारते हैं कि मेरे से कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी मर्जी से पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। जो कुछ करता है वो सब कुछ हमारा परमेश्वर ही करता है। परमेश्वर की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी तक नहीं हिल सकता। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हाँ, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना ना करना भी एक बड़ा पाप है। बाइबल हमें कहती है कि प्रार्थना ना करना भी एक बड़ा पाप है। कोई भी काम करना हो उससे पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। छोटा हो या बड़ा, हमको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना हर उस चीज़ का बेस है। हाँ, हर उस चीज़ का बेस है जिसमें आप आशीषित और सफल होना चाहते हैं। आप सब काम करें, प्रभु का काम करें, स्तुति आराधना करें, अपना कोई पर्सनल काम करें तो प्रार्थना के साथ करें। पहले प्रार्थना करें, बाद में काम, क्योंकि प्रार्थना करने से प्रभु हमें वो बल, वो ताकत देते हैं जिससे हम थकते नहीं। जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे हम प्रार्थना करते हैं तो हम भी चार्ज होते हैं। हमेशा हमें भी मोबाइल की तरह चार्ज होना ज़रूरी है, और प्रार्थना करना हमको चार्ज करती है। हमारी प्रार्थना हमको चार्ज करती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी आपको चार्ज करना पड़ता है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज नहीं किया तो आप अगर गाड़ी चार्ज नहीं की तो आप दूसरे दिन हम कहीं भी नहीं जा सकते। कल गाड़ी पर अगर जाना है हमको तो हमें आज के लिए गाड़ी को चार्ज करना पड़ता है। इसी तरह हम में से कुछ लोग विजयी क्रिश्चियन जीवन, आशीषित जीवन, आनंदित जीवन नहीं जी पाते हैं। क्रिश्चियन विजयी जीवन क्यों नहीं जी पाते हैं? क्योंकि हम अपने आप प्रार्थना करके अपने आप को चार्ज नहीं करते। इसीलिए बाइबल में यशायाह 40:31 वचन में लिखा है, यहोवा की बाट जोते हैं। बाट जोना मतलब पहले प्रार्थना करनी है, प्रार्थना के बाद हमें उत्तर के लिए बाट जोड़ना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे कितना भी समय क्यों न लिया हो, उतने ही समय का परमेश्वर हमें भी चार्ज से भरता है। जितना समय हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं उतना समय परमेश्वर हमको अपने चार्ज से भरता है।
सोचा है आपने कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? आपने जो सोचा है कि हमारे जीवन में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना करना मतलब प्रभु को समर्पित होना, प्रभु की शरण लेना, प्रभु की आशीष मांगना। इसीलिए प्रार्थना करने से हम प्रभु में छुपते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु में छुपते हैं, प्रभु के नीचे छुपते हैं। और जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो मतलब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, प्रभु से दूर जाकर हम छिपते हैं। ऐसे हम प्रार्थना नहीं करने से ऐसा होता है। प्रार्थना बिना का जीवन, प्रार्थना करना यानी प्रेयरलेसनेस। हाँ, प्रार्थना बिना का जीवन यानी प्रार्थना नहीं करना यानी प्रेयरलेसनेस। और ये प्रेयरलेसनेस हमारे जीवन में क्यों आता है? प्रेयरलेसनेस हमारे जीवन में इसलिए आता है कि हमारे जीवन में पाप आता है, और हमारे जीवन में पाप आता है तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते। हमारे जीवन में पाप आने से हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते, और पाप हमें परमेश्वर से और परमेश्वर के भय से हमें दूर कर देता है। पाप क्या है? पाप वो है जो मैं कुछ भी कर लूँगी और परमेश्वर मुझे माफ़ कर देंगे। हम ऐसा समझते कि हम परमेश्वर क्रिश्चियन हैं तो हम कुछ भी पाप कर लेंगे और परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ करेंगे, और ऐसा प्रभु माफ़ करते हैं। लेकिन जानबूझकर बार बार करते हैं वो पाप प्रभु नहीं माफ़ करते हैं। पाप वो है जो हम में से, हमारे जीवन में से परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है। हाँ, पाप ये भी है कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है, हम प्रभु से डरते नहीं हैं। बाइबल के नीति वचन के किताब में लिखा है, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि और ज्ञान मिलता है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में अय्यूब की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 4 वचन में लिखा है, वरन तू भय मानना छोड़ देता है और ईश्वर का ध्यान करना औरों से छुड़ाता है। जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपके जीवन में से परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है। तो कई बार हम में से कुछ लोग खाना खाए बिना नहीं सोएंगे, बिना खाना खाए हम नहीं सोएंगे, लेकिन बिना प्रार्थना किए हम ज़रूर सो जाएंगे। चलेगा, प्रार्थना क्यों करनी है, चलेगा, ऐसे करके हम सो जाते हैं। हम में से कुछ लोग कितने सारी प्लान्स बनाते हैं, कितनी सारी योजनाएं बनाते हैं। यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ खाना खाने जाएंगे, वहाँ शॉपिंग के लिए जाएंगे, उस मॉल में हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। प्लान सारे हम बनाते हैं, लेकिन कभी हमने स्तुति आराधना करना, प्रभु का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उसका प्लान बनाते हैं? नहीं बनाते। परिवार के सदस्यों के साथ प्रार्थना, स्तुति आराधना करने की भी योजना हम नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो परमेश्वर का जो भय है वो ख़त्म हो गया। हमारे अंदर जो परमेश्वर का भय है वो ख़त्म हो गया है। हम परमेश्वर से नहीं डरते हैं। अब हमें परमेश्वर का भय नहीं, अब हमें परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। हम परमेश्वर का भय नहीं मानते। भय का मतलब डर, डर का मतलब ये है कि हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे तेरी शरण में रहना है, मुझे धार्मिकता में रहना है, मुझे पाप में नहीं रहना है। अगर हमारे जीवन में हमारे अंदर अगर परमेश्वर का भय है तो हम प्रार्थना करके यही कहेंगे कि मुझे धार्मिकता में रहना है, मुझे पाप में नहीं रहना है। और धार्मिकता की खोज कौन करेगा? वो व्यक्ति जो प्रार्थना करता है। जो प्रार्थना नहीं करता है उसको धार्मिकता से कोई मतलब नहीं है। आप धार्मिक हो और पाप में भी बने रहो, ऐसा कभी नहीं होगा। जब आप लगातार प्रार्थना करोगे तो आप अपने आप को धार्मिकता की ओर बढ़ाते जाओगे। लगातार प्रार्थना करोगे तो, निरंतर प्रार्थना करोगे तो आप अपने आप को परमेश्वर में और आगे बढ़ाते जाओगे। बाइबल कहती है प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। हाँ, प्रार्थना सब कुछ कर सकती है।
और जो परमेश्वर करता है वो प्रार्थना करती है। अब जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना सब कुछ कर सकती है जो परमेश्वर करता है। और आपको भी पता होगा प्रभु यीशु मसीह भी हर काम करने से पहले प्रार्थना किया करते थे। हाँ, प्रभु यीशु भी प्रार्थना किया करते थे। प्रभु यीशु ने जब उनको वृद्धस्तंभ पर क्रॉस पर चढ़ाने के लिए बोला तो वो भी कमज़ोर पड़ गए थे, वो भी कमज़ोर पड़ गए थे। लेकिन उस टाइम उन्होंने प्रार्थना की और स्वर्ग से एक दूत आया और उस दूत ने प्रभु यीशु को शक्ति सामर्थ्य दिया। और उसके बाद प्रभु यीशु ने प्रार्थना करके फिर वधस्तंभ पर क्रॉस पर अपना जीवन हमारे लिए, आपके लिए, हमारा उद्धार हो, हमको पापों की माफ़ी मिले, इसलिए प्रभु यीशु ने वधस्तंभ पर क्रॉस पर अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपना लहू बहा दिया ताकि हमको और आपको अनंत जीवन मिले। तो प्रभु यीशु भी कमज़ोर हो गए थे उस टाइम, लेकिन प्रभु यीशु ने जब प्रार्थना की तो वही शक्ति सामर्थ प्रभु यीशु ने पाया और वधस्तंभ पर बलिदान दिया। कहने का मतलब प्रभु यीशु भी जब पृथ्वी पर थे तो उन्होंने भी कुछ भी काम करने से पहले प्रार्थना की, क्योंकि प्रभु यीशु को पता था, प्रभु यीशु को पता था कि प्रार्थना सब कुछ करती है जो परमेश्वर करता है। हर इस्राएली लोग भी दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, क्योंकि उनको भी पता था जो परमेश्वर कर सकता है वो प्रार्थना कर सकती है। अगर हम भी प्रार्थना करें, आप भी प्रार्थना करें, तो हम सब कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर कर सकता है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी ताकत से नहीं, हम परमेश्वर की ताकत से कर रहे होते हैं, हमें परमेश्वर से ताकत मिलती है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर में शरण लिए हुए हैं। हाँ, हमने परमेश्वर में शरण लिया है। प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर है। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बिना प्रार्थना का जीवन क्या करता है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, उसका भी प्रभु हमको उत्तर देते हैं, हमसे बताता है कि कैसे होगा, क्या होगा। जब हम चिंता करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। और ये सही बात है, मेरे को भी परमेश्वर कभी कभी मैं भी ऐसे सोचती हूँ तो परमेश्वर मुझसे बातें करता है और मुझे फिर चिंता मेरी दूर होती है। हाँ, क्या होगा? पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई भी करती है। पवित्र आत्मा हमको बताता है, जब आप और हम प्रार्थना करते हैं तो हमको लगता है कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, हमारी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। परमेश्वर के लोगों, जब आप निरंतर लगातार प्रभु में प्रार्थना करते हैं, कुछ समय प्रभु की हजूरी में बने रहते हैं, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करके प्रभु में बने रहते हो और प्रार्थना करते हो, तो आपको अंदर से एक आवाज़ तो ज़रूर आती है कि हाँ, अभी हमारे लिए कुछ बड़ा होने वाला है, अभी हमारे लिए कुछ होने वाला है, हमारी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। लेकिन आप सोचते हो कि बड़े ग्रुप में मिले और प्रार्थना करें। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि सारे मिलकर प्रार्थना करें। हाँ, करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। प्रभु का वचन भी कहता है कि 2 या 3 से मिलकर मेरी प्रार्थना करें, स्तुति आराधना करें, उनके बीच में मैं हूँ। ये सही बात है। लेकिन आपको लगता है कि बड़े ग्रुप में मिले और प्रार्थना करें, इससे तो ज़्यादा बेहतर है आप अकेले अपने रूम में, अपने कमरे में प्रार्थना करें। घुटनों पर आकर, हो सके तो रो कर प्रार्थना करें। परमेश्वर भी यही चाहता है कि कोई आए मेरे पास और प्रार्थना करे। आपको भी मिलेगा, परमेश्वर हमारे लिए कुछ तो करेगा। आपको भी ऐसा लगेगा, जब आप प्रार्थना करोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ तो करेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। तो ये है प्रार्थना की ताकत। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, हमको सफल करते हैं, हमको हमारी अगुवाई करता है और हमको आगे और आगे बढ़ाता रहता है। ये है परमेश्वर को प्रार्थना करने की ताकत। तो परमेश्वर के लोगों, आइए, हमारा जीवन कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आज आइए, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो सुनने वाले सभी लोगों को, आइए प्रभु में बने रहिए और प्रभु के सन्मुख आइए और प्रभु के
प्रार्थना कीजिए तो प्रभु उनकी शक्ति सामर्थ और ताकत आपको भी देगा और आपको भी नम्र और दीन बनाएंगे, उनकी संतान बनाएंगे, उनके महिमा के लिए इस्तेमाल आपको करेंगे। ये वचन प्रभु यीशु का, परमेश्वर का वचन है जो हमको दिया है। आमीन। धन्यवाद।